अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो आज के रिएक्शन में बहुत सारे अहम टॉपिक हैं, बहुत सारे अहम पॉइंट हैं पिटारा की आज की वीडियो को लेकर। गुलाम चाचा, गोंचू, अम्मा, हर एक से रिलेटेड कुछ अहम चीज़ें हैं, कौसर भी इंक्लूडेड है। खैर सबसे रिलेटेड पॉइंट रखेंगे यहाँ पर। जो गोंचू ने जाकर गुलाम को कमेंट किए हैं और उन कमेंट में जो लिखा, और अपनी ही वीडियो के नीचे जब गोंचू की आज इज़्ज़त अफजाई हुई है तो उनको जिस तरह गोंचू जवाब देता फिर रहा है, गोंचू की आज की वीडियो के नीचे जो गोंचू ने कमेंट्स के आंसर दिए उस पर भी बात करेंगे, और गुलाम को जिस तरह जाकर बोला उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे जो आज पिटारा के बेटे ने पिटारा के साथ मिलकर एक नौटंकी ड्रामा किया और अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया। ना सिर्फ उसमें गाड़ी इंक्लूडेड थी बल्कि आज इसने और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो खोल कर दिखाई। गोंचू की आज की वीडियो और पिटारा की आज की वीडियो, दोनों का आपस में मेन क्या कनेक्शन था, आखिर ये पब्लिक को आज दिखाना क्या चाह रहे थे, किस चीज़ पर दोनों ने ज़ोर दिया, हाईलाइट किस चीज़ को किया गया, उस पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं गुलाम चाचा से रिलेटेड जो गोंचू ने जाकर जो कमेंट्स किए। खैर यूट्यूब पर तो हर तरफ वो आपने देख ही लिए होंगे, पढ़ ही लिए होंगे, सब जगह इस वक्त घूम रहे हैं कमेंट्स, लेकिन उस पर जो मेन पॉइंट है ना, वहाँ पर जाकर गुलाम चाचा ने जब अपनी बीवी को मुखातिब करके, देखो मियाँ बीवी का जो एक रिश्ता होता है, इसमें मियाँ बीवी को, बीवी मियाँ को कुछ भी कह सकती है, लेकिन किसी तीसरे थर्ड पर्सन का कोई इसमें हक नहीं बनता, चाहे वो सगी औलाद ही क्यों ना हो। मियाँ बीवी के दरमियान बोलने का किसी को राइट नहीं है। मतलब गोंचू जो तीसरी जगह पे है, जो दामाद, मतलब दामाद जाकर उठकर अपनी सास के बिहाफ पर सास के शौहर को जवाब देता फिर रहा है और इतनी बदतमीज़ी करता फिर रहा है, वहाँ पर इसको शर्म नहीं, हया नहीं कि मेरी बाप की उम्र का ये बंदा है और मैं आए दिन इसको जाकर उंगली करता हूँ फजूल में। अच्छा, वहाँ पर ये गुलाम को लिख रहा है कि अगर तू अब मर भी जाता है ना तो तेरे पीछे कोई नहीं रोएगा जितना तूने अम्मा के साथ बुरा किया। तो गोंचू, मुझे एक बात का जवाब दे, आज अगर तू मर जाए तो तुझे क्या लगता है पिटारा बैन करती फिरेगी? ज़रा तू एक बार आईने में खड़ा होकर अपने आप को तो देख, अपना तो मुआवजा कर। तू जाकर गुलाम को इस तरह जलील कर रहा है। कम अज़ कम गुलाम इस लेवल का घटिया इंसान नहीं है ना कि एक कमरे में खुद बैठे और दूसरी कमरे में अपनी बीवी को उसके बीएफ के साथ भेज दे। तो ज़रा अपना भी जायज़ा ले कि तू क्या है, और कल अगर तू मरता है तो तेरी बीवी तेरे ऊपर कितने बैन करेगी या तेरे लिए कितने आंसू बहाएगी, उस बारे में तेरा क्या ख्याल है? जो तेरे जीते जी तेरी ज़िंदगी जो है ना वो एक, मैं अब क्या बोलूँ, उससे भी बदतर उसने करके रखी हुई है, जो तुझे इतना दुनिया के सामने जलील करती है। तू किस मुँह से जाकर गुलाम को कह रहा है कि अगर तू मर भी जाता है तो तेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं? तो गोंचू ज़रा तू भी काउंटिंग करके बताना तेरे पीछे कितने रोने वाले बैठे हुए हैं। अगर तू आज मर जाता है, तूने अपने सगे बाप को रोल दिया पैसे और अपनी पिटारा की खातिर, अपने सगे बाप को घर से लात मार के तू ताले लगा के आ गया, तब तुझे हया नहीं होती? मतलब तू अपनी सास का हक लेने के लिए उसके शौहर के पास जाकर उसको उंगलियां कर रहा है, अपने बाप के हक का तुझे कोई पता नहीं, वहाँ पर तू बोल नहीं सकता। और वहाँ तू गुलाम को जाके कह रहा है कि तुम्हारे साथ एक ही वो जो है ना तरीके से बात हो सकती है, नंबर अनब्लॉक तभी करेंगे जब तू अपना चैनल डिलीट कर। आखिर क्यों? आखिर चैनल डिलीट करने की डिमांड क्यों रखी जा रही है? ये चैनल बनवाने वाली भी तो तुम्हारी अपनी पिटारा मैडम थी ना। जिस वक्त सलमा ने और असगर ने मना किया था, जब गुलाम चाचा पहली बार इसकी अम्मा के साथ पाकिस्तान आया हुआ था और ये उसको मक्खन लगा रही थी, मस्के लगा रही थी, क्योंकि इसको अपने आप को सच्चा साबित करना था, सलमा को झूठा साबित करना था। उस वक्त इसको माँ भी याद आ गई, उस वक्त इसको चाचा भी याद आ गया, चाचे की खिदमत भी याद आ गई। आप लोगों ने इसके थंबनेल देखे होंगे ना, चाचू जो है ससुर की खिदमत कैसे करते हैं, और वो पूरे थंबनेल लगा लगा के जाकर चाचे को दवाइयाँ देती थी। मैं इसको रोज़ जाकर खुद दवाइयाँ देती हूँ, इनमें मुझे अपने अब्बू नज़र आते हैं। ये सारे जो ड्रामेबाजी नौटंकी उस वक्त इसने की थी, क्या तुम लोग भूल जाते हो? इसका ये जो चेहरा है, ये एक भयानक चेहरा है। उस वक्त सलमा को जलील करने के लिए इसने क्या क्या ड्रामे नहीं किए। उस वक्त चाचा मीठा लगता था, और वहाँ से जब असगर लोगों ने मना किया कि इसका चैनल नहीं बनवाना, तो आज भी इसकी वो वीडियो मौजूद है। सर्दियों का वो टाइम था और गाँव में थे गुलाम के ही घर में बैठे हुए, और ये यहाँ पर बैठकर मजाक उड़ा रही थी सलमा असगर का कि ये लोग क्यों रोक रहे हैं चैनल बनवाने से। इसने जानबूझ के बना के दिया। आज वही चैनल तुम लोगों के गले का फंदा बन गया। अब तुम लोग डिमांड कर रहे हो कि वो चैनल डिलीट करेगा तो अम्मा जाएगी, अम्मा उसका नंबर अनब्लॉक करेगी या उससे अम्मा रब्ता करेगी। क्यों?
मतलब ये तो खुलेआम वो कहते हैं ना कि एक धमकियाँ देने वाली और खुलेआम ये गंदगी करने वाला है कि ये मियाँ-बीवी दोनों मिलके वो इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं दोनों। मतलब मियाँ-बीवी के दरमियान में यहाँ अम्मा को कैद रख के, अम्मा से नंबर ब्लॉक करवा के ये धमकियाँ दे रहे हैं, ये अपनी डिमांडें रख रहे हैं कि ऐसे करोगे तो हम तुम्हारी अम्मा से बात करवाएँगे। क्यों? क्या उसका अपनी बीवी पे हक नहीं है? आज तुम्हारी बीवी पिटारा को कोई ले जाए, बिठा ले अपने घर में और तेरे साथ इस तरह डिमांड रखे कि नहीं तू ऐसे करेगा तो तेरी बीवी से हम बात करवाएँगे, तो मतलब वो किस में आता है? वो किस में आता है? वो हरासा करने में आता है ना। वो घर में तुम लोगों ने उसको कैदी बना के रखा हुआ है ना, बीवी गुलाम की है, गुलाम का इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बिल्लो अम्मा पे हक बनता है। तू कौन है गोंचू यहाँ पे आकर ये सारी बकवासियात लिखने का, जिसको अपना ही नहीं पता, जिसकी बीवी रोज़ सुबह शाम उसको बिठा के सर में जूते मारती है कि बेटी की फ़ीस खा के ये भाग के शादी करके आ गया। तू वो इंसान जो 6 साल से यूट्यूब पर जूतियाँ खा रहा है इस बात पर कि दूसरी शादी तुमने अपने 3 बच्चों और पिटारा को छोड़ के कर ली। तू किस मुँह से गुलाम को जाकर कह रहा है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। XYZ पिटारा भी अगर बोले ना उसका भी राइट नहीं बनता। कहते हैं मियाँ-बीवी में तीसरा होता है शैतान। तो गोंचू अगर तुझे शैतान ना बोलें तो क्या बोलें? तू तो शैतान का पूरा किरदार अदा कर रहा है। और कहते हैं इस चीज़ का बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। अगर मियाँ-बीवी के दरमियान कोई नफ़रत, नफ़ाक, फ़साद, नाराज़गी डलवा रहा है और गोंचू तो सरेआम ये काम कर रहा है। और क्यों कर रहा है वो तो गुलाम, सलमा, असगर सब बता के जा चुके हैं कि अपना घर बचाने के चक्कर में ये लगा हुआ है। जिस दिन अम्मा वहाँ ना रहीं तो पिटारा इसको लात मार देगी। पिटारा की नज़र में गोंचू की कितनी औकात है वो सबको नज़र आती है। अब तो इसके अपने कमेंट सेक्शन में लोग इसको बोलते हैं कि गोंचू को थोड़ा इज़्ज़त से बुला लिया कर, वो तेरा हस्बैंड है, तू उसको तू तड़ाक करके इतनी बदतमीज़ी से बुलाती है। तो सोचो जो दुनिया के आगे उसके साथ इतनी बदतमीज़ी करती है, वो बैक कैमरा उसकी कितनी इज़्ज़त करती होगी। जो दुनिया के सामने उसको मैट्रेस पर सुलाती है, वो बैक कैमरा उसके साथ क्या करती होगी? कब उसने कभी उसको अपने शौहर का दर्जा दिया, शौहर माना, जिन मियाँ-बीवी का एक बेडरूम मतलब आपस में एक इकट्ठा बेडरूम ना हो पर्सनल, वो कहाँ के मियाँ-बीवी? शौहर बेसमेंट में सोए, बीवी अपने लिए 2-2 रूम तैयार करके बैठी हुई है और उसके बाद भी ये कहा जाता है कि नहीं, ये पिटारा तो बड़ी अच्छी है। और अम्मा एक शादी की, वो भी शौहर बुरा, दूसरी शादी की, वो भी शौहर बुरा था तो गुलाम से मोहब्बत हो गई, ये हम नहीं बोल रहे। ये गुलाम की अपनी बेटी ने बताया कि इनकी लव मैरिज थी और दूसरा अब गुलाम भी कह रहा है कि ये मेरी मोहब्बत है। तो सोचो इस बुढ़ापे में मोहब्बत, यासीन अंकल के साथ जो चीज़ें हाँ सामने आई हैं यूट्यूब पर ही, जो हमने सुना कि इन लोगों ने यासीन अंकल के साथ गलत किया था, उनका सर भी फाड़ा था और ये सब चीज़ें XYZ जो आकर इजाज़ बता के गया था कि सर फटा हुआ वो हमारे घर आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं तो तबाह हो गया हूँ और इनकी बीवी ने इनका सर फाड़ा था और उसमें इनका भाई शामिल था। फिर मुच्छर ने आकर बताया, उसने कहा कि गुलाम को यासीन ने मारा था, इससे पूछो क्यों मारा था। तो ये चीज़ें तो ये खुद ही आकर यूट्यूब पर बता रहे हैं। हम लोग तो ना इनके घर बैठे हुए हैं, ना इनके घर से ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो मुझे बताओ दूसरा शौहर भी बुरा, अब तीसरा शौहर जिसके साथ 19 साल ज़िंदगी गुज़ारी, तब वो बहुत अच्छा था। अब जूँ ही उसका काम धंधा ख़त्म हुआ, उसके पास पैसा कम होता गया, ज़ाहिर है अब वो बुढ़ापे में, अब जब उसको सँभालने का वक़्त आया तो अब बेटी अच्छी और बेटी के पास आके बैठकर उससे जो है वो इलायदगी कर ली। तो फिर कहाँ से ये माँ बेटियाँ अच्छी हैं? दोनों ही माँ बेटी को शौहर ही बुरे मिले, एक को 3 ही शौहर बुरे मिले, दूसरी को भी शौहर बुरा मिला। सिर्फ़ इनके साथ ही पूरी दुनिया में बुराई होती है। और जिस तरह गुलाम को अब डिमांड रखी जा रही है चैनल डिलीट की, किस चीज़ का डर है? तुम लोग तो बड़े सच्चे हो, बड़े अच्छे हो, फिर इनको आखिर डर किस चीज़ का है? हर किसी का ये चैनल क्यों डिलीट करवाती फिरती है? रमज़ान के भाई और भाभी जब इसके घर में काम करते रहे थे, उनके साथ भी इसने ऐसे सब किया था। फिर उन्होंने चैनल बना के जब इसकी सच्चाई बताना शुरू की थी, उनका चैनल इसने क्यों डिलीट करवाया था? इसकी पब्लिक ने आज तक इससे सवाल क्यों नहीं किया, पिटारा वो कहाँ गायब हो गई? उसका पैसा दे के तूने मुँह क्यों बंद करवाया? उसका चैनल क्यों डिलीट करवाया गया? फिर रमज़ू ने जाकर इसकी सच्चाइयाँ खोली कि इसके घर में क्या चलता है, इसके घर में क्या होता है। उसके अलावा कितने ही और लोग हैं जिसने इसके घर की सच्चाइयाँ खोली। गुलाम ने भी बताया कि इसके घर का क्या माहौल है, शौहर को तो ये मैट्रेस पे सुलाती है। हर एक बंदे ने इसके घर की चीज़ें खोली, तभी तो ये बाहर से किसी को नौकर नहीं रखती, क्योंकि इसको पता है कि ख़ानदान वालों को तो मैं जेलसी में, नफ़रत में और इन सब चीज़ों में डाल के लोगों को बेवकूफ़ बना लेती हूँ, लेकिन बाहर वालों के ज़िम्मे मैं क्या लगाऊँगी? किस चीज़ पर मैं उन्हें चुप करवाऊँगी? वो तो चुप नहीं करेंगे, वो तो मेरी रियलिटियाँ खोल देंगे, जो कुछ मेरे घर में चलता है बैक कैमरा।
जिस तरह ये शौहर को ज़लील करती है। तो ख़ैर ये जो गुलाम को जाकर बातें की गई हैं ना, गोंचू एक बार शीशे में खड़ा होकर ना अपने गिरेबान में ज़रूर झाँकी कि तू क्या, और दूसरा जो तू गुलाम को कह रहा था हम सब ने आपको नॉट इंटरेस्टिंग पे ला डाला हुआ है। तो मुझे नहीं समझ आती, नॉट इंटरेस्टिंग पे डालने के बावजूद भी तुम लोग सबकी वीडियो देख कैसे लेते हो? गुलाम की पूरी वीडियो देखने के बाद तूने उसको कमेंट भी किए और साथ तू ये भी लिख रहा है कि हमने तुझे नॉट इंटरेस्टिंग पे डाला हुआ है और हम तुम्हारी वीडियो नहीं देखते। वाह रे वाह गोंचू, तुझे हम ऐसे ही गोंचू तो नहीं कहते ना। और वहाँ पे वो पिटारा, वो चाटुओं की मालकिन भी उस दिन कह रही थी मैंने तो सारे हेटर को नॉट इंटरेस्टिंग पे डाला हुआ है अम्मी, आमी आप भी ना सुना करें तो आमी का मोबाइल भी पकड़ के नॉट इंटरेस्टेड पे डाल देती, और नॉट इंटरेस्टेड पे डालने के बाद भी तू सारे हेटर्स के आके जवाब ज़रूर अपनी वीडियो में देती है, क्लियर ज़रूर चीज़ें करती है। ये तो मियाँ बीवी की औकात है। अच्छा ख़ैर उसके बाद गोंचू का वीडियो आता है जहाँ पर गोंचू ने दिखाया कि आज मुस्तफ़ा का रिज़ल्ट है और मैं उसका रिज़ल्ट लेने जा रहा हूँ। ये उस दिन की बात है जिस दिन पिटारा ने अपनी वीडियो बनाई थी कि मैंने अपने हस्बैंड के नाम कार क्यों कर दी, उसने फ्रॉड से की है या मैंने की है। और एक उसने दावत पे भी जाना था किसी होटल की, उन्होंने ओपनिंग की थी गोंचू के दोस्त ने। तो ये सेम उसी दिन इसके बेटे का रिज़ल्ट आ गया था। आज तक उस दिन से आज तक इसने क्यों नहीं पब्लिक को बताया कि मेरे बेटे का रिज़ल्ट आ गया है, क्या आया, अच्छा आया, बुरा आया, क्यों? और उस दिन दावत पर इसका बेटा साथ नहीं गया था और इसके सब लोगों ने कहा था उसको भी साथ लेकर आना था, इसका मतलब रिज़ल्ट नहीं अच्छा आया। दूसरी बात, इसका बेटा तो ओ लेवल कर रहा है ना? हाँ, लेकिन जितना मैंने गूगल पे सर्च किया ओ लेवल का तो रिज़ल्ट अभी आया नहीं है। अगर मैं गलत ना हूँ बहनों मुझे करेक्ट करना, क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया जितना, क्योंकि मुख्तलिफ होता है ना हर जगह का। जैसे पंजाब बोर्ड ये वो, तो वहाँ पे जितना मैंने सर्च किया कैम्ब्रिज वगैरह का वो बता रहे थे, तो उन्होंने कहा वो अगस्त में आएगा, रिज़ल्ट अभी नहीं आया। बाकी मुझे भी नहीं इतना पता। लेकिन बाकी जितनी बात है कि 9th क्लास का पिटारा ने कहा मेरा बेटा स्टूडेंट है, साथ कहती है ओ लेवल कर रहा है, और इतने जवान बेटे का रिज़ल्ट अकेला बाप लेने चला गया और सिर्फ उसने मुंह से वो फायर कर दिए, लेकिन कोई नहीं दिखाया कि कब स्कूल गया, क्या रिज़ल्ट आया, अच्छा आया, बुरा आया। इतना मतलब 9th क्लास के बच्चे का रिज़ल्ट आ रहा हो, माँ बाप को इंतज़ार कितना होता है, खुशी कितनी होती है। माँ बाप तो कहते हैं ना अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, जो बच्चों का फ्यूचर बनाने वाले माँ बाप होते हैं। तो घर आकर गोंचू को बताना चाहिए था, पिटारा को तो हवाओं में उड़ना चाहिए था, मेरे बेटे का भी रिज़ल्ट आया। लेकिन उसके बाद इसने बेटियों का रिज़ल्ट बताया, तब भी ज़िक्र नहीं किया कि मेरे बेटे का रिज़ल्ट भी आ चुका है। मतलब बिल्कुल ही ज़िक्र नहीं। लोगों ने कमेंट्स में भी इससे पूछा, इसने आगे से इग्नोर कर दिया और बेटियों के रिज़ल्ट में भी गोल-गोल लोगों को घुमा के चली गई। अब बताओ चाटुओ, जो कहते हो कि ये तो बड़ा अच्छा बच्चों को पढ़ा रही है, अरे हेटर ही जलते हैं, अरे हेटर तो ऐसे ही इसको कहते रहते हैं। तो अपनी मालकिन से आप पूछो कि पिछली बार तूने बेटे का जो रिज़ल्ट दिखाया, भले तुम लोग, मैं कहती हूँ कितनी भी मुनाफ़िकत कर लो, तुम लोगों को भी पता है पिछली बार भी इसने परसेंटेज चेंज की और वो फेक रिज़ल्ट इसने दिखाया लोगों के मुंह बंद करवाने के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। इस बार इसने दिखाया ही नहीं, क्योंकि इसका बच्चा 8 क्लास में है और प्राइवेट एकेडमी के थ्रू पेपर दे रहा है, कोई ओ लेवल में नहीं, कोई प्रॉपर स्कूल नहीं जा रहा। तभी तो ये लोग बता नहीं रहे किसी को। तो खैर उसके बाद चलते हैं गोंचू की वीडियो में। आज उसने कहा, मतलब आज जो वीडियो उसने डाली और सेम उसी दिन जिस दिन दावत पे जा रहे थे उस दिन इसने कहा कि आज हमारे घर में सोलर पैनल वाले भी आएंगे, वो नाप वगैरह लेके जाएंगे और हमें ख़र्चा बताएंगे। इसने नहीं कहा कि वो लगा के जाएंगे, कहते हैं नाप वगैरह लेके हमें ख़र्चा बताएंगे कि सोलर पैनल का कितना ख़र्चा आएगा। अब ये बार बार सोलर पैनल ख़र्चा ये सब करना मतलब क्या, कहता है मैं दूसरे घर से होके जल्दी जल्दी आता हूँ, अभी वो सोलर पैनल वाले आते होंगे। लेकिन आगे कोई सोलर पैनल वालों का क्लिप नहीं था, डायरेक्ट फिर नाइट क्लिप था जहाँ ये कौसर के घर जाता है और वहाँ पर अपनी वीडियो बनाता है, क्योंकि कौसर के घर जाके वीडियो ना बनाए तो उसके पास क्या कंटेंट है, लोग क्या देखें। कौसर की तस्वीर लगाता है, थंबनेल लगाता है, वीडियो बनाता है तो 4 व्यूज़ आ जाते हैं और उसी से ये पैसा कमा रहा है। तो खैर उसके बाद कोई आगे सोलर पैनल का नहीं था। अब सेम ही डे पर इन मियाँ बीवी ने आज ड्रामा क्या नौटंकी खेला। पिटारा की बाकी वीडियो पर मैं आगे आती हूँ, लेकिन पिटारा की वीडियो में एक पॉइंट था जहाँ आज उसने दूर से करके अपना घर दिखाया, जहाँ से इसकी छत नज़र आ रही थी। वैसे इसने कभी भी नहीं दिखाया और छत हमेशा छुपाई। आज इसने दूर से करके वो दिखाया, ये प्रूव करने के लिए कि मेरे छत पर सोलर पैनल नहीं लगा हुआ। और आज इस सेम डे की वीडियो में गोंचू आकर सोलर पैनल का जिक्र कर रहा है। मतलब दोनों की प्रॉपर मीटिंग के साथ सेम ही चीज़ दोनों वीडियोस में डाली गई कि लोगों को फिर याद दिलाने के लिए कि लोगों अभी मुझे तुम लोगों ने सोलर पैनल के लिए प्रॉपर फंडिंग नहीं की। अब ये डायरेक्ट नहीं मांगती, क्यों नहीं मांगती, डायरेक्ट आकर बार बार सोलर पैनल क्यों नहीं करती, क्योंकि कितने ही लोगों ने तो दे दिए होंगे ना। अब अगर ये दोबारा सोलर पैनल खुद करेगी तो लोग कहेंगे हमने तो दिए हैं, तुम अभी तक लगवा क्यों नहीं रही। अब ये बाकियों से मांगने का ना एक मिड वाला तरीका है कि अब गोंचू के थ्रू करवा रही है ताकि कोई सवाल भी ना उठाए। तो खैर
सोलर पैनल तो इसके छत पे पहले ही लगा हुआ था, प्रूफ करने के लिए हो सकता है मज़ीद उसको बढ़ाया जाए सब कुछ, तो इसने वो उतरवाया। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी मुझे बोला था कि उसने स्क्रीनशॉट भी लिया है, इसके छत पर लगा हुआ है जिस दिन इसने तैयबा के साथ प्रैंक करने का वो सारा किया था ना, सेम उसी डे का। तो आज ये प्रूफ करने के चक्कर में इसने ये जो सारी नौटंकी ड्रामा किया ना, तो यहीं से चीज़ें पकड़ी जाती हैं। पिटारा तेरे पास दिमाग नहीं है लेकिन लोगों के पास ज़रूर है। खैर उसके बाद आ जाते हैं अब पिटारा की आज की वीडियो पर। अब आज का जो उसने नौटंकी ड्रामा खेला, अच्छा अब लोग कहेंगे कि नहीं सारे यूट्यूबर ऐसे ही वीडियोज़ बनाते हैं, प्रैंक करते हैं, सबके एक्सीडेंट के हैं। तो मैंने माना बिल्कुल हैं, सबके हैं, लेकिन अब ये जो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ ना, सब यूट्यूबर्स, एस्ट्रोलॉजी, डक्की बाई, सौरभ जोशी, जितने भी हैं ना, ज़रा इनके देख लें और उसके बाद फिर पिटारा आंटी का भी थंबनेल देखना, ताकि तुम लोगों को फ़र्क नज़र आए। अब ये जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं ना, फुकरा इंसान, डकी बाई, एस्ट्रोलॉजी, सौरभ, मैंने सब यूट्यूबर्स के लगाए हैं ताकि किसी को डाउट ना रहे। तो और भी इनके काफ़ी सारे थे, लेकिन इनके आप कैप्शन में चेक करो, इनके थंबनेल में चेक करो, क्या प्रैंक का वर्ड नहीं लिखा हुआ है ना, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए इन्होंने मेंशन किया कि हाँ आज हम प्रैंक कर रहे हैं, हमारी वीडियो जो है इससे रिलेटेड है, ताकि लोगों को पता हो, लोग अगर चिल माहौल के लिए देखना चाहें तो वो देखेंगे, लेकिन कोई परेशान नहीं होगा, कोई पैनिक करके नहीं जाएगा। इनसे प्यार करने वाले लोगों के लिए, मतलब होता है ना कुछ लोग बहुत अटैच होते हैं, जैसे आज पिटारा की वीडियो में भी लोग लिख रहे थे कि हम परेशान हो जाते हैं, तुम इस तरह की क्यों हरकतें करती हो, लेकिन क्या इसने अपने थंबनेल पर, कैप्शन में कहीं पर भी प्रैंक का जिक्र किया? नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको पता है अपनी औकात का, इसको पता है कि मैं ऐसे ही अगर लिख दूंगी प्रैंक का तो लोग मुझे व्यूज़ नहीं देंगे। अपने व्यूज़ के लिए लोगों के इमोशंस के साथ ये कैसे खेलती है, मतलब यहाँ पर आकर चाटू चाटने लग जाएंगे, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, होता है बहुत कुछ होता है। ये मिसलीडिंग थंबनेल है, ये फेक थंबनेल है। चाटू तुम लोगों की सोच नहीं, अभी तो हम लोग ऐसे हैं नहीं, हम इस तरह का काम ना करते हैं ना करवाते हैं, लेकिन अगर इस पर रिपोर्टिंग होने लग जाए ना तो तुम लोगों की पिटारा के ये जो 1 लाख व्यूज़ है ना, रहे सहे, ये इससे भी हाथ धो डालेगी। और ये रियलिटी है, ये कोई मैं ऐसे मजाक नहीं कर रही, लेकिन हम लोग ऐसे घटिया काम करते नहीं हैं। लेकिन हाँ तुम लोग ऐसे घटिया काम ज़रूर करती हो, क्योंकि घटिया इंसान से घटियापन की ही उम्मीद की जाती है। तो खैर फेक अपने लोगों के साथ ड्रामा किया गया। उसके बाद बेटा स्टार्ट करता है, जहाँ वो गाड़ी में बैठकर दो दो मोबाइल के साथ शूट कर रहा है। अब ज़रा पॉइंट चेक करना, एक मोबाइल उसके हाथ में था जिससे वो अपनी वीडियो बना रहा था, और दूसरे मोबाइल से वो अम्मा को कॉल कर रहा था। पहली बात, इसने तो कह रखा है कि ये तो बच्चों को इस तरह मोबाइल देती नहीं। दूसरा, इसके बच्चों के मोबाइल में सिम कार्ड नहीं होता। और इसने कहा था कि हम अभी सोच रहे हैं मुस्तफ़ा को मोबाइल लेकर दिया जाए या नहीं, हम सोचते हैं कि इसको मैट्रिक के बाद लेकर दिया जाए। अब दो दो मोबाइल मुस्तफ़ा के पास कहाँ से आए? लैपटॉप तो ऑलरेडी उसके पास है। अब इस चीज़ का भी पिटारा ज़रा एक्सप्लेन करती चलना। फिर अच्छा जी, उसने अम्मा को कॉल की। एक वाहिद अम्मा इनके घर में ऐसी थी जिसको वाकई मुझे लग रहा था नहीं पता कि ये उनके साथ ड्रामा कर रहे हैं। एक बुज़ुर्ग औरत 76-78 साल की एज में, उसके साथ इस तरह का प्रैंक। एक तो देखो चीज़ का नुकसान है ही है, इंसानी जान भी बड़ी चीज़ होती है, वैल्यू होती है, इंसान वैसे ही परेशान हो जाता है। अरे बच्चा था, बच्चे को अल्लाह ना करे कोई चोट वोट ना लग गई हो, सब कुछ। तो बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, ये नानी दादी, ये वैसे ही इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो पॉसेसिव होती हैं और बड़ी परेशान होती हैं। अम्मा को कॉल करके डायरेक्ट इस तरह बोला गया, और वहाँ ये बोलता है कि अम्मा तो सबकी कॉलें उठा लेती हैं, मेरी कॉल नहीं अम्मा उठा रही। मतलब सबकी कॉलें उठा लेती हैं। बच्चे की भी सोच देखो, और बच्चा भी देखो क्या मतलब अपनी नानी के लिए बोल रहा है। अच्छा उसके बाद जी, अम्मा ने कॉल उठाई और अम्मा को डायरेक्ट कहा गया कि मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, मैं इस तरह खड़ी हूँ। और अम्मा बुज़ुर्ग औरत परेशान हो गई। अब ये कितना बड़ा झटका भी बुज़ुर्गों के लिए हो सकता है। इस औरत को कोई शर्म या नहीं, और ये अपना बीच में क्लिप डाल रही है ये दिखाने के लिए कि मैं रिलैक्सिंग मूड में बैठी हूँ, मुझे तो पता भी नहीं। ये तो सच है, सच साबित करने के लिए वहाँ पे जोड़ा उठा के, ये आज ना मुझे किसी ने ड्रेस भेजा है, और अब मैं जब से पतली हुई हूँ ना, सबको पता चल गया कि मुझे तो जो है ना स्मॉल साइज़ आता है, तो ये स्मॉल साइज़ ही मुझे किसी ने भेजा है। किसने भेजा पिटारा? वो तुमने बताया नहीं। किसी ब्रांड ने प्रमोशन के लिए भेजा, किसी सब्सक्राइबर ने भेजा, वो नहीं तूने बताया। और तू कहती है आज मुझे पार्सल मिला है। अगर तुझे पार्सल आता है तू तो पूरा अनबॉक्सिंग का दिखाती है, लेकिन ये तो दुकान से ख़रीदा हुआ सामने नज़र आ रहा था, टैग वैग लगा हुआ, तू ब्रांड से उठा के लाई है। और तूने वो नौटंकी ड्रामा किया, क्यों किया? तू लोगों को बताना चाह रही थी जिसको मुझे कपड़े भेजने हैं वो भेज सकता है। तुझे अगर किसी ब्रांड ने प्रमोशन के लिए भेजा होता या किसी भी XYZ पेज ने, तो उसको मेंशन ना करती। मतलब इसकी नौटंकी ड्रामे चेक करो। अच्छा फिर वहीं पर गोंचू जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, और अम्मा मोबाइल उठा के लाती हैं, और वहाँ पर पिटारा नील बट्टा सन्नाटा। जिस
माँ का जवान बेटा ये बोल रहा हो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, कार भी डैमेज हुई है, वो माँ आराम से बेड पे बैठी हुई है और कह रही है कहाँ है, किधर है, कार लेके गया था। मतलब इतने ठंडे एक्सप्रेशन, उस माँ की तो जान वहीं पे हलक में आ जाती है। अरे मेरे बच्चे तुझे तो कुछ नहीं हुआ, करोड़पति माँ है, उसको तो पहले बच्चे का पूछना चाहिए, लेकिन ना जी ना, वहीं पे बैठी हुई है जम कर। क्या, क्यों ऐसे सवाल कर रही है। और वहाँ पिटारा का चेहरा देखना यार, यकीन मानो बिल्लो माँ उसके सामने जवान लग रही थी। पता चल रहा था कि कितने ही साल पुरानी बुड्ढी बैठी हुई है। जिस तरह इसका मुंह है, जितने मर्जी ये फिल्टर लगाए, इसने अपना हाल क्या कर लिया है। मतलब वो ही कहते हैं ना कि जब आप अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में रद्दल बदल करते हैं, रद्दो बदल करते हैं, फिर आपका यही हाल होता है। अच्छा उसके बाद जी तो ये मैं देखना तेरा बहन गाड़ी है कि नहीं, और ख़ुद भी साथ जा रही है और गोंचुदा कैमरा मैन पीछे पीछे कैमरा लेकर जा रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन में इनको कैमरे ओपन करना याद रह जाता है। बारिश से घर में पानी आ गया था, सारा कुछ नुकसान हो रहा था, सोफ़े गीले हो गए थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन पिटारा आंटी ने कहा मैं कैमरा नहीं रखूँगी। ना, 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 ऊपर सारे सूटकेस जो हैं वो गीले हो गए, सब कुछ गीला हो गया, लेकिन कैमरा पिटारा आंटी ने नहीं रखा था। बच्चे भी डर रहे थे, इतनी-इतनी ओले पड़ रहे थे, लेकिन कैमरा कैमरा ये किसी सिचुएशन में नहीं रखती। अच्छा उसके बाद बाहर गई, नौटंकी ड्रामा, किधर है, किधर है? ओह! जब वो कॉल करके कह रहे एक बेसिक लॉजिक कॉमन सेंस कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ आया हुआ हूँ, और तू घर के बाहर जाकर गाड़ी ढूंढ रही है। मतलब इसमें दिमाग वाग नाम की कुछ चीज़ है। और वहीं पर बेटा पता है क्या कह रहा है। अब एक और पॉइंट आप चेक करना, गोंचू के हाथ में उसका अपना मोबाइल था, वो उसको कॉल कर रहा था, अम्मा के पास अपना मोबाइल, पिटारा के पास मोबाइल था जिससे पिटारा व्लॉग बना रही थी। फिर वो 2 मोबाइल जो मुस्तफ़ा के पास थे, वो किसके थे? क्योंकि चाटू ये ज़रूर कहेंगे ना, नहीं वो गोंचू साथ मिला हुआ था और गोंचू से मोबाइल लेकर गया था। ये पिटारा ने एंड में गोंचू के मिले हुए होने की बात पता है क्यों कही थी? क्योंकि इसको था कि बीच में 19-20 जो मैंने गड़बड़ें की हैं ना, वो कवर हो जाएँगी। लोग कहेंगे अच्छा, 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 वो तो बाप साथ मिला हुआ था, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसको पता था ना गड़बड़ है ना, 2 मोबाइल उठा के बेटा बना रहा है और ये कह रही है कि हमारे साथ उसने किया और हमें पता नहीं, तो 2-2 मोबाइल बच्चे के पास सिम डली हुई कहाँ से आया। और आपको ये भी नहीं कह सकता वो गोंचू का था, वो अम्मा का था, वो पिटारा का था, क्योंकि सबके हाथों में उनके अपने मोबाइल थे। अच्छा वहाँ पर बेटा कह रहा है अभी मैं अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, उसको पट्टी करवा रहे हैं। तब भी माँ, बाप, नानी किसी ने नहीं पूछा कि दोस्त को चोटें लगी हैं तो बेटा तू तो ठीक है ना? तुझे तो कुछ नहीं हुआ? तब भी गाड़ी-गाड़ी। फिर कैसे कोई माने यार, इसको नहीं पता था। देखो प्रैंक ऐसे ही होते हैं, इंसान फेक ही ड्रामा करता है। लेकिन ये जो दिखा रही थी ना, वो ये दिखा रही थी कि हमें सच में नहीं पता, हमें सच में नहीं पता। और जब एक बंदे को सच में ना पता हो कि ये रियलिटी है या हमारा बेटा हमारे साथ मज़ाक कर रहा है, उस माँ की जान तो हलक में आ जाती है ना। जब इसको सच में पता ही नहीं था, फिर ये इतना रिलैक्स होके कैसे थी, और सिर्फ गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी। बेटा बता भी रहा है दोस्त को पट्टी करवा रहे हैं, दोस्त को चोटें आई हैं, लेकिन अपने बेटे का नहीं पूछा। इसको इतनी फ़िक्र है अपने लाल, अपने इकलौते की। और फिर सवाल उठाओ तो कहते हैं हेटेड बेड़े हेट करती हैं, हेटेड बेड़ा जलते हैं। लेकिन तुम लोगों की मालकिन तुम लोगों के मुँह पे जूते मारती है, तुम लोगों को नहीं शर्म आनी, बिल्कुल भी नहीं आनी। अच्छा ये सेम ही डे था जिस दिन मेहमान बन गए, क्योंकि एक-एक दिन में इसकी 2-2 वीडियोज़ जो बनती हैं। अच्छा ख़ैर उसके बाद फिर ये अंदर गई और अंदर जाकर बैठ गई। हाँ, मैं देखो ना, मैं उसको चाबियाँ नहीं देती, पता नहीं कैसी चाबियाँ उठा के चला गया है, पता नहीं कैसे चला गया। जिस तरह तेरा बेटा कह रहा है, अगर वो तू बता रही है कि हमें नहीं पता वो प्रैंक है, ये हमारी नज़र में रियलिटी हो रही है, और वहाँ तेरा बेटा कह रहा है कि मैं दोस्त के घर गाड़ी लेकर आया हुआ था और आज ये हो गया, तो वहाँ तुझे सवाल उठाना चाहिए था ना कि हम तो तुझे कभी चाबी देते ही नहीं, तू किसकी इजाज़त से दोस्त के पास गया, कब गया, जब घर में माँ भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, नानी भी मौजूद है। बेटा गाड़ी लेकर जाए और किसी को पता भी ना चले, और प्लस इनके घर में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। मतलब क्या कहने हैं पिटारा आंटी, कुछ प्लानिंग किया कर, स्क्रिप्ट लिखा कर, थोड़ी जान तो उसमें डाला कर ताकि चीज़ें समझ भी आएँ। तो इसका मतलब तू खुद बता रही है तेरा बेटा तो अक्सर औकात स्कूटी लेके तो, बाइक लेके तो निकलता ही था, अब वो गाड़ियाँ लेके भी निकलता है रोड पर, अपने दोस्तों की तरफ भी जाता है। मतलब ये जो तू ओ लेवल करती है ना, ओ लेवल की पढ़ाई वाले बच्चे इतने आज़ाद, इतने घूमना फिरना, क्लब में भी वो जाता है, बीबी के शवारमे पे भी वो बैठा होता है। 2 दिन पहले की वीडियो में भी बीबी के साथ आधी रात तक वो खा रहा था, गोलगप्पे बाहर फिर रहा था, तेरे साथ भी हर जगह घूम फिर रहा था। सारा दिन घर में भी वो कभी इधर कभी उधर लटक मटक रहा होता है, स्कूटियों पे भी वो फिर रहा होता है। वो पढ़ता किस वक्त है?
मुझे ये समझ नहीं आती। और वो गाड़ी लेकर निकलता है तब वो 14 साल का नहीं है ना? हाँ, तब वो 18 साल का है। लेकिन जब बात आती है ना वैसे नॉर्मल एज की, तब इसका बेटा 14 से ऊपर ही नहीं जा रहा। अब चाटू पूछें कि 14 साल के बच्चे को तूने गाड़ी अलाउ कैसे की, और 14 साल का तेरा बच्चा गाड़ी लेके बैरियर से बाहर आगे पीछे कैसे निकलता है? मतलब कानून है। और अब तो मैं आपको बताऊं इतनी सख्ती हो चुकी है कि जगह जगह बाइक वालों के लिए, क्योंकि कैमरास लगा दिए गए हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आपका चालान हो जाता है। दूसरा प्लस बाइक बाइक के लिए भी जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं। अगर हेलमेट नहीं है ना, फ़ौरन ऐसे चुटकी बजा के पकड़ते हैं। पिछले बंदे का भी नहीं है वो भी पकड़ते हैं। तो 14 साल का बच्चा गाड़ी चलाता है कि उसको पकड़ा नहीं जाता? सच ये है कि इसका बेटा 18 साल का ही है, जितना मर्जी छुपा ले। मुझे लगता है उसका आईडी कार्ड भी इसने बनवा लिया होगा। अब जिस तरह रिजल्ट छुपा लिए जाते हैं और कहा यह जाता है बहुत अच्छा आया था, 4 दिन बाद अब जब सवाल उठाएंगे ना लोग, आ जाएगी मुस्तफ़ा का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, मेरा लाल तुमने तो मामा का ना प्राउड फील करवा दिया, फ़ख्र से सर ऊंचा कर लिया। लेकिन जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन मामा नहीं फ़ख्र से सर ऊंचा करने स्कूल गई, उस दिन मुन्ना को मुबारक नहीं दी, उस दिन सेलिब्रेशन नहीं हुई। अजीब ही कोई ये नौटंकी फैमिली है। अच्छा, उसके बाद बेटा घर आता है। अब ठंडा देखना, बाप सोफे पे बैठा है, नानी कुर्सी पे बैठी है, पिटारा आंटी कमरे से निकल रही है। बेटा आया है, घड़ी कहाँ है, घड़ी कहाँ है भाई, देखना घड़ी लाए, घड़ी लाए। मतलब अगर तुझे सच में पता ही नहीं है, तू तो सबसे पहले बेटे के पास दौड़ी जाएगी, बेटा कहीं लगी तो नहीं, एक्सीडेंट हुआ है, तूने हमें पिक्चर जो भेजी है उसमें तो कार इतनी डैमेज हुई हुई है, तुझे तो कुछ नहीं हुआ, इतनी डैमेज कार में तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अस्तगफार, इतना इतना सीरियस नुकसान हो जाता है, जानी नुकसान हो जाता है, जिस्म का कोई अज़ा डैमेज हो जाता है। लेकिन ना भाई ना, बेटा अंदर आ रहा है और ये बाहर भाग रही है गाड़ी देखने के लिए, और फिर रोड पे जाके भाग रही है कैमरा ऑन करके, सर से दुपट्टा उतार के, जिधर मर्द खड़े हैं। और जिस तरह से इसका जिस्म, अब मैं क्या बोलूं, वो तो चाटुओं को नहीं नज़र आया होगा। ना 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 ना, तुम लोगों को कहाँ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं? तुम लोगों को तो सलमा का मुंह से मास्क उतारना नज़र आया था, बाकी नीनू भी तुम लोगों को नज़र आ जाती है, बेहया टैक्सी ये वो कह लेते हो, लेकिन इसका तो तुम लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर जी बेटा गाड़ी चला के आता है, ज़रूर इसके पापा शामिल होंगे, तुम शामिल थे ना गोंचू को, इतना ये तू तड़ाक करके बोलती है। और इसके कमेंट में आज काफ़ी कमेंट ऐसे थे जिसमें लोग बोल रहे थे अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट से बुलाया करो, तुम उसकी बहुत डिसरिस्पेक्ट करती हो। अच्छा, कुछ भी मुद्दा हो ना, कुछ भी, इसकी गिनी चुनी 2-4 चाटुओं हैं जिनको हड्डी डाल के इसने रखा हुआ है। मैं कहती हूँ ना पर कमेंट 10 रुपये वाले, जिनको मंथली हड्डी जाती है, उनका काम बो बो करना होता है, वो फ़ौरन पहुँच जाएंगी कमेंट के नीचे। अब एक सिंपल सा किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप ना, उसने बड़ी इज्जत के साथ, आप इतना हस्बैंड की डिसरिस्पेक्ट करती हो दुनिया के सामने, तो ऐसे ना किया करो, बच्चे भी गलत, उन पे भी असर पड़ता है। उसके नीचे चाटू पहुंच गई। अब चाटू का जवाब देखना, तो जो कौसर उसकी डिसरिस्पेक्ट करती है, जो कौसर सर्फ लगा लगा के गोंचू को बेइज्जत करती है, जलील करती है, मारती है, वो तुम्हें नज़र नहीं आता? तो मुझे बताओ कौन से व्लॉग में कौसर ने गोंचू को तू तड़ाक करके गालियाँ दे के बेइज्जत किया? कौन सा कोई एक व्लॉग उठाकर दिखा दो। क्या कौसर व्लॉगिंग करती है? बैक कैमरा अगर कौसर उसको करती भी है ना जलील घर की चार दीवारी में, तो उससे दुनिया वालों का लेना देना नहीं, क्योंकि वो दुनिया में दिखा नहीं रही। पिटारा पूरी दुनिया के सामने उसको जलील कर रही है, तो दुनिया वाले सवाल उठाएंगे। दूसरा, हमेशा ये लोग पता है क्या कहती हैं, हम कोई भी बात करें ना तो कहती हैं तुम लोग उसके घर में रहती हो, तुम लोगों को पता है। तो मुझे ये बताओ, अब तुम लोग गोंचू की शलवार की जेब में बैठी हुई होती हो, जो तुम लोगों को पता है बैक कैमरा कौसर उसको जलील करती है, क्योंकि यूट्यूब पर तो ऐसा कोई सीन आज तक नहीं दिखा जिसमें कौसर गोंचू की जो मार रही हो, उसे जलील कर रही हो, गालियाँ दे रही हो, हमने तो नहीं देखा। वो हमेशा उसकी इज्जत ही करती है, खाना देती है, कपड़े इस्त्री करके धो के देती है, आराम से तहजीब से बैठी हुई होती है। लेकिन ये पिटारा है, सारा दिन कुत्ते की तरह काम भी करवाती है, ज़रा सी वो कोई बात नहीं कर देता उसको जलील भी करती है। और तू तड़ाक, आज टिक्का मंगवाया, टिक्का ये कौन सा है, ये ग्रीन वाला है, फलाना है, वहीं पे उससे बदतमीज़ी शुरू कर दी, खोल के देखे बिना भी। और कोई सवाल उठाए तो ये डायरेक्ट कौसर पे चढ़ाई कर देती हैं। अरे कौसर व्लॉगिंग करती हो, व्लॉगिंग में वो भी तू तड़ाक करती हो, लोग उसको भी जाके बोलेंगे हस्बैंड को तमीज़ से बुलवा, लेकिन जब वो है ही नहीं तो उसको कैसे सवाल उठाएं? मतलब पिटारा के किसी पॉइंट पर नहीं बोलना, कौसर पे जाके हर बात में चढ़ाई करो। फिर लोगों ने ये भी, गोंजू को भी आज कमेंट कर रखे थे कि यहाँ के कौसर को भी टाइम दिया करो, बस रात के अंधेरे में जाता है तो सुबह सुबह वापस आ जाता है, पूरा दिन तो पिटारा के साथ होता है। वहाँ पे भी चाटू पहुँच गई, अरे कौन सा टाइम ये देता है, हर वक्त कौसर के पास ही तो बड़ा
रहता है, कौसर कोई करता है पिटारा का पैसा, मतलब हर चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने एक पॉइंट रख लिया, पिटारा का पैसा। तो पिटारा अगर पैसा क्या कमा रही है तो कौसर के हक खाने की वो दावेदार है। दोनों बीवियों का बराबर राइट बनता है। और इन चाटुओं को एक बात ये क्यों नहीं समझ आती कि गोंचू जो चैनल चला रहा है उससे भी तो वो कमा रहा है, बाकी हमें तो XYZ को तो आके कहती हैं बच्चों को पिटारा के नाम की रोटी खिला रही हो, हालांकि हमारे तो गोंचू से बहुत कम व्यूज़ आते हैं। लेकिन क्या गोंचू इतने व्यूज़ लेकर भी कौसर को रोटी नहीं खिला सकता, उसको बाहर घुमाने नहीं लेके जा सकता वहाँ पे? नहीं, पिटारा का पैसा है, वो क्यों घुमाने लेके जाए? तुम लोगों के दिमाग वाग का खराबी तो नहीं है कोई? गोंचू जो इतने 4 साल से चैनल चला रहा है, उसके जाकर चैनल के ज़रा व्यूज़ काउंट करो, उसके चैनल के अबाउट में जाओ, तुम लोगों को नज़र आएँगे कि कितना वो पैसा कमा चुका है। उस पैसे से वो क्यों नहीं कौसर को बाहर ले जा सकता? बाइक पे ही ले जाए, रेंट की गाड़ी लेकर ले जाए, ले जा सकता है। अब तो ये गाड़ी गोंचू के नाम पे है, ये इसमें भी ले जा सकता है। लेकिन वहाँ पर जस्टिफिकेशन क्या है? पैसा कमाती है पिटारा, इसलिए वो 24 घंटे पिटारा की नौकरी करने, चाकरी करने का दावेदार है। किसी भी जगह खाने पे लेके जाना है, पिटारा को लेके जाना है, घूमना है, पिटारा को लेके जाना है। सारा दिन वो मासूम बच्चा और कौसर घर में कैद रहते हैं। वहाँ पर अगर कोई बोल दे कि इनको भी घुमाने ले जाया कर, इन चाटुओं से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे इनकी माँ को किसी ने बोल दिया, ये ऐसे पागल हो जाती हैं जैसे वो किसी की माँ को कोई गाली दे तो अगला बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, ये ऐसी चाटू पागल हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद रात का क्लिप आता है जहाँ गोंचू को ज़लील करने के लिए कि दूसरे घर जा रहा है, लाइट चली गई। अब लाइट जाने का भी सोलर पैनल जो था, आम टिक्का खाया, आम की पूरी प्लेट उठाई इसने, काटी हुई बाहर जाके बैठी है और साथ ही प्लेट दिखाती है। 3 मिनट कहती है, 3 मिनट के लिए लाइट गई है। लाइट जाने के दौरान आम लेकर, कुर्सी लेकर बाहर गई, कुर्सी डाल के बैठी है और जो ही लाइट आई है पूरी प्लेट आम की खा भी चुकी थी और कहती है सिर्फ 3 मिनट के लिए लाइट गई है। सोचो 3 मिनट में पूरी प्लेट आम की चट कर गई। फिर वही सीन, आयत रो रही है, गोंचू दूसरे घर जा रहा है, हालांकि वो गया नहीं, अंदर उसने बाइक खड़ा कर दिया, बस लोगों के आगे जलील करना होता है। तड़के तो ये लगाती रहती है, बाकी तो इसके व्लॉग में कुछ था नहीं। आज जो इसने नौटंकी ड्रामा किया अपने बेटे को लेकर, इसको खौफे खुदा भी नहीं है। ऐसा मजाक करते हुए भी इंसान 10 बार सोचता है, लेकिन अपने बेटे को भी व्यूज़ के लिए, मतलब सब बच्चों को इस्तेमाल कर चुकी है ना, 1 बाय 1 इसने सबको इस्तेमाल कर लिया है। खैर, माँ को तो जो जलील करवा रही है वो तो करवा रही है। तो ठीक है, मैंने आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।